जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका आज हम 8 लेसन देखेंगे, जो है हमारा मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना जो लेसन है, इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर कौन से पेज पर है। ये रहा हमारा आज का लेसन नंबर 8, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ आपको। देखते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन के, फिर एक एक करके आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इस लेसन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है और कुछ मिलान वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अमेज़न बेसिन में कौन से शहर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 पर ये जो चार्ट बना हुआ है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, तो ये अमेज़न नदी है और ये इसका बेसिन है। अमेज़न नदी पूरे जो ग्रीन में हमको दिखाई गई है। यहाँ देखिए कौन कौन से शहर है। ठीक है, देखिए गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया। ठीक, तो ये कुछ शहर हैं जो अमेज़न बेसिन में बसे हुए हैं। बाकी यहाँ से आप पढ़िए इसको। देखिए पहले बताया गया कि मुहाना क्या होता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर कोई भी नदी किसी दूसरी अन्य जल राशि में मिलती हो उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। समझ गए होंगे। अमेज़न नदी में बहुत सी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिख लीजिए। बाकी ये इस चार्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ये अमेज़न बेसिन में बसे हुए शहर है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। भाई कहने का मतलब है कि वहाँ पर कौन सी किस तरह की खेती होती है अमेज़न बेसिन के आसपास। पेज नंबर 58 पर आप आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ये देखिए, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, ये फसलें हैं उनकी मुख्य अमेज़न बेसिन के लोगों की। ठीक है, बाकी पीछे से देखेंगे तो
डिफिकल्ट क्वेश्चन अमेजन बेसिन के लिए। ठीक है, ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और बाकी कुछ और भी है यहाँ पे। इससे आगे अगर देखें हम बीच में, इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ठीक है, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, सिर्फ आप ये लगाइए, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। बस यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, छोटा सा बनेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके। थर्ड क्वेश्चन है, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? पक्षियों के नाम बताने हैं भाई। अमेज़न के वर्षावन में पक्षी कौन से पाए जाते हैं? पेज नंबर 57 पर देखेंगे इसका आंसर। ये यहाँ से देखिए, ये वर्षावन है। ठीक है, वर्षावन लिखा हुआ है। तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। तो ये तो पौधे हैं, ऑर्किड और ब्रोमेलाइड, क्योंकि ये वन जो है इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है इन वनों में। तो सिर्फ ऐसी वनस्पति यहाँ पर उगती है जो छाया में ग्रोथ करने की शक्ति रखती हो। ठीक है, बाकी पक्षियों के नाम पूछा तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी लगा सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए कि वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले, रंगीन पक्षती मतलब कि रंगीन पंखों वाले जो है, ऐसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और बड़ी चोंच वाले नाम लिख दीजिए, बस बात खत्म है। और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। टोकन पक्षी है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पंखों वाले पक्षी है, बड़ी चोंच वाले पक्षी, ये ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो भारत में सामान्य तरीके से नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? ये पेज नंबर 62 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 62, ये देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर, ठीक, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है। ये ब्रह्मपुत्र के जो
मैदान है। पेज नंबर 61 पर आ जाइए आप। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए 5th का। ठीक है भाई, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। आगे समझ में। असम के अंदर काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन थे। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। टोकन क्या है? क्या है टोकन? एक पक्षी है भाई। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये अमेजन का है, हमने पीछे पढ़ा भी था। ये यहाँ पे मैनियोक, ये देखिए, इनका मुख्य आहार मैनियोक है। ठीक है, तो ये भोजन है और अमेजन बेसिन के लोगों का। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, गंगा नदी से ही कटकर एक वितरिका अलग हुई है, तो ये पश्चिम बंगाल से होती हुई इधर हिंद महासागर में मिल जाती है। तो ये हुगली नदी है। ठीक है, इसके किनारे पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? ये शंकुधारी वृक्ष है भाई। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है, कुछ मिलान वाले क्वेश्चन है, जैसे सूती कपड़े कहाँ पर, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये वाराणसी है। मलोका क्या है भाई? मलोका एक ढालू छत है। पिरान्या क्या है? पिरान्या मत्स्य है, मछली मछली की एक प्रजाति है, नाम है। रेशम कीट, तो ये रेशम कीट पालन है। और काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। तो बाकी इसमें कुछ तो चीज़ है बताने लायक, जैसे यहाँ पर देखिए पेज नंबर 59 पर यहाँ पर लिखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण से 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। तो क्या बताया है कि देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें नदियां हैं, घाघरा है, सोन, जो गंगा नदी है हमारी, गंगा की सहायक नदियां हैं, चंबल, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये एक बेसिन का निर्माण करती हैं, तो जिसको हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से जो डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन का डेल्टा, वो यहाँ पर बनता है बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। जलवायु कैसी है अमेजन बेसिन की? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। हुमस यहाँ पे रहती है तकरीबन ऑलमोस्ट। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक है, देखो यहाँ के मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक भी नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो सदाबहार वन है और वर्षा बहुत होती रहती है, कभी भी हो सकती है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ऐसा यहाँ का मौसम, ऐसी जलवायु है। तो ये कुछ
फैक्ट थे और ये क्वेश्चन आंसर हमने देखे इस लेसन के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लेसन देखेंगे। तो जय हिंद।